नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ वॉरफेयर पर। आज हम बात करने वाले हैं उस कहानी की जो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतें और हमारी जेब तक को प्रभावित करने वाली है। ये कहानी है मिडिल ईस्ट युद्ध की और उसके सबसे खतरनाक मोड़ की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दोस्तों, 28 फरवरी को शुरू हुआ ये संघर्ष अब तीसरे हफ्ते में पहुंच चुका है। शुरुआत में दुनिया को लगा था कि ये कुछ दिनों का सैन्य ऑपरेशन होगा, थोड़ी बमबारी, कुछ बयान और फिर युद्ध विराम। लेकिन आज की हकीकत बिल्कुल अलग है। यह संघर्ष अब एक क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले चुका है। इजराइल लगातार ईरान के अंदर सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। अमेरिका भी कई बार सीधे कार्रवाई कर चुका है। हाल ही में अमेरिकी एयरफोर्स ने खार्ग द्वीप पर बड़े हवाई हमले किए, जहां ईरान के दर्जनों सैन्य ठिकाने तबाह हुए। लेकिन इसके जवाब में ईरान ने जो कदम उठाया, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग बंद कर दिया। दोस्तों, अगर आप नक्शे पर देखें तो ये रास्ता बहुत छोटा है। सबसे संकरे हिस्से में इसकी चौड़ाई सिर्फ लगभग 39 किलोमीटर है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। दुस्ते अरबर बात से, यानी अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और अभी यही हो रहा है। ईरान ने वहां मिसाइलें तैनात कर दी हैं, ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं और समुद्र में माइंस बिछा दी हैं। कई जहाजों पर हमले हुए हैं, कुछ टैंकरों को वापस लौटना पड़ा। कई जहाज कंपनियों ने तो इस रास्ते से गुजरने से ही मना कर दिया है। बीमा कंपनियों ने भी अब इस इलाके को हाई रिस्क ची के वॉर जोन घोषित कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई जहाज यहां जाता है तो उसका बीमा इतना महंगा हो जाता है कि व्यापार करना ही मुश्किल हो जाता है। और इसका असर तुरंत दिखाई देने लगा है। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 से ऊपर जाकर $106 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। अब सोचिए, जब तेल महंगा होगा तो पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और आखिर में महंगाई भी बढ़ेगी। यानी ये युद्ध भले हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन इसका असर भारत की जेब तक पहुंच सकता है। और दोस्तों, इस संकट का एक और खतरनाक पहलू सामने आया है। हाल ही में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला हुआ, जिससे एयरपोर्ट के पास एक फ्यूल टैंक में आग लग गई और कई उड़ानें रोकनी पड़ी। यूएई की एयर डिफेंस ने एक ही दिन में 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 21 ड्रोन इंटरसेप्ट किए। इसका मतलब साफ है, ये युद्ध अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा, पूरा गल्फ क्षेत्र इसकी चपेट में आ सकता है। और अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया है, अमेरिका की राजनीति से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों से सीधी अपील की है। उन्होंने कहा है, जो देश गल्फ के तेल पर निर्भर हैं, उन्हें अपनी नौसेनाएं भेजनी चाहिए और मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित करना चाहिए। बताया जा रहा है कि उन्होंने लगभग 7 देशों से युद्धपोत भेजने की मांग की है, लेकिन यहाँ कहानी पलट गई। यूरोप के कई देशों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जर्मनी ने साफ कहा, यह नेटो का युद्ध नहीं है। इटली ने भी सैन्य भागीदारी से इनकार कर दिया। ब्रिटेन ने कहा कि समस्या का समाधान कूटनीति से होना चाहिए, युद्ध से नहीं। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया और जापान भी सीधे सैन्य हस्तक्षेप से बचते हुए दिखाई दे रहा है। यानी दुनिया के बड़े देश इस युद्ध में सीधे कूदने से डर रहे हैं। और इसकी वजह भी साफ है, अगर कई देश मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौसेना भेजते हैं तो ये संघर्ष सीधे विश्व युद्ध जैसे हालात बना सकता है। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान के नेताओं ने साफ कहा है कि वे लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि यह रास्ता हमारे दुश्मनों के लिए बंद है, यानी जो देश उनके खिलाफ हैं उनके लिए समुद्री रास्ता बंद किया जा सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अमेरिका और उसके सहयोगी सैन्य ताकत से इस रास्ते को खोल पाएंगे या फिर दुनिया को एक लंबे ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह संकट ज्यादा लंबा चला तो तेल की कीमतें $150 या शायद $200 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में एक नई महंगाई की लहर आ सकती है। भारत जैसे देशों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा बाहर से आयात करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस युद्ध का एक और बड़ा पहलू है जियोपॉलिटिक्स। क्या चीन इस संकट में मध्यस्थ बनेगा? क्या रूस पर्दे के पीछे ईरान की मदद करेगा? क्या अमेरिका एक अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक गठबंधन बना पाएगा या फिर ये संघर्ष धीरे धीरे और बड़ा होता जाएगा? दोस्तों, इतिहास हमें सिखाता है कि दुनिया के बड़े युद्ध अक्सर ऐसे ही छोटे छोटे टकराव से शुरू होते हैं। आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है,
ये ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, राजनीति और सैन्य शक्ति सबका एक बड़ा खेल है और इसका असर दुनिया के हर देश पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, कल क्या होगा? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा? क्या कोई अंतरराष्ट्रीय कोएलिशन बनेगा या फिर युद्ध और तेज होगा? इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तय है, जो भी होगा उसका असर हमारी जेब पर, महंगाई पर और पूरी दुनिया के व्यापार पर पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप दुनिया की जियोपॉलिटिक्स, युद्ध और अर्थव्यवस्था को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल वेल्थ वॉरफेयर को सब्सक्राइब कर लें, घंटी भी दबा दें ताकि अगली बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई रणनीतिक विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच ये खेल आगे कैसे बढ़ता है। जय हिंद, भारत माता की जय।